आज तू गैर सही प्यार से मैं। मेहदी हसन का गाया हुआ यह गीत अपने माजी में बड़ी दिलचस्प कहानी रखता है। ये वही गाना है जो किशोर कुमार को गाना पड़ा तो उन्हें मेहदी हसन को भी तस्लीम करना पड़ गया, क्योंकि इस गाने में जो क्लासिकल टच और जगह मेहदी हसन ने दी थी, किशोर कुमार वो टच ना दे सके थे। लेकिन फिर भी किशोर कुमार ने जब ये गाना गाया तो उनके पॉपुलर गानों में सरफहरिस्त इसका भी शुमार हो गया था। इस गाने से जन्म लेने वाली कहानी का भी सुन लीजिए। पाकिस्तानी अदाकार नदीम और शबनम की फिल्म दहलीज थी, जिसके गाने ने सुपर डुपर रिकॉर्ड कायम कर दिया था और फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी। मगर जब ये फिल्म मंजरेआम पर आई तो इल्जाम लग गया कि इस फिल्म की कहानी तो सैयद नूर ने इंडियन फिल्म दिल दिया दर्द लिया से चुराई है। दिल दिया दर्द लिया 1966 में दिलीप कुमार और वहीदा रहमान की सुपरहिट फिल्म थी और इल्जाम लगा था कि पाकिस्तान में सैयद नूर ने इस फिल्म की कहानी चोरी कर ली है। दिल दिया दर्द लिया के गाने सुनकर आपको यकीनन याद आ जाएगा कि दिलीप कुमार की यह फिल्म कितनी बड़ी और लाजवाब थी। दिल को बहलाता नहीं दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या। सैयद नूर पर इस जमाने में कई सवालात भी उठे थे कि ओरिजिनल कहानी के बजाय वो भारतीय फिल्मों से आइडियाज चुरा लेते हैं, जबकि इस इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। सैयद नूर की फिल्म दहलीज क्या वाकई दिलीप कुमार की फिल्म दिल दिया दर्द लिया की कॉपी थी? ये इंतहाई हैरानकुन बातें होंगी जो आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि उस दौर में जब पाकिस्तानी फिल्म दहलीज की चरबा करके राजेश खन्ना की फिल्म ऊंचे लोग बनाई गई तो कहा गया चोर को पड़ गए मोर। पाकिस्तान में इंडियन फिल्म दिल दिया दर्द लिया को चुरा कर दहलीज बनाई गई तो फिर दहलीज की कहानी और उसका मकबूल तरीन गाना राजेश खन्ना की फिल्म में चुरा लिया गया था। दहलीज में यह गाना मेहदी हसन ने गाया था और ऊंचे लोग में किशोर कुमार ने। इधर दहलीज ने कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए थे और उधर इंडिया में ऊंचे लोग ने रिकॉर्ड बिजनेस कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म दिल दिया दर्द लिया की कहानी हो या दहलीज की या ऊंचे लोग की, ये दरअसल एक ही कहानी पर बनाई जाने वाली फिल्में हैं। मगर इन फिल्मों की एक ही कहानी में ऐसा क्या जादू था, क्या कशिश थी और कैसी मकबूलियत कि इस पर फिल्में बनाने का रवाज चल पड़ा था। हाँ, अलबत्ता एक बात गलत हुई थी कि इंडिया ने ऊंचे लोग को बनाते हुए हद कर दी थी कि मेहदी हसन का गाया हुआ गाना किशोर कुमार से गवाया और फिर इसको फिल्माइज भी उसी अंदाज में किया गया जैसा कि नदीम और शबनम पर एक महफिल का सेट सजाकर रिकॉर्ड किया गया था। तो ऊंचे लोग में राजेश खन्ना और सलमा आगा पर इसी अंदाज में कॉपी किया गया था। अब आते हैं इस जानब कि इस एक कहानी का जादू क्या था जिस पर इंडिया पाकिस्तान में फिल्में बनाई गई थी और उन पर इल्जाम लगा कि ये चरबा फिल्में हैं। अक्षय कुमार के ससुर और बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे कहा जाता है वो जिस फिल्म को हाथ लगाते उसको सोना बना देते थे। लेकिन अब जूं जूं कम्युनिकेशन का दौर आगे बढ़ता चला जा रहा है, कई पर्दे सिरक चुके हैं और ये बात सामने आ चली है कि राजेश खन्ना की कई फिल्में चरबा हुआ करती थी तो उस फिल्म के गाने भी दीदा दिलेरी से चुरा लिए जाते थे। 1980 की दहाई में उनके लिए पाकिस्तानी सुपरस्टार नदीम इंस्पिरेशन और फिनोमिना बन गए थे। इंडिया में नदीम की हर सुपरहिट फिल्म का चरबा बनाने का रिवाज हो गया था। कई और फिल्मों की तरह जब उन्होंने 1983 में रिलीज होने वाली नदीम और शबनम की फिल्म दहलीज देखी तो उन्होंने 1985 में ऊंचे लोग के नाम से फिल्म बना डाली थी। इस फिल्म को बनाने के लिए दरअसल पहला जो काम किया था वो मेहदी हसन का यही गाना था जो उन दिनों रेडियो पाकिस्तान और इंडिया के रेडियोज पर चला करता था। आज तू गैर सही प्यार से मैं। इस गाने ने फिर मीडिया पर जो बहस छेड़ी थी अब वो खुलकर सामने आ चुकी है कि ना सैयद नूर ने दिल दिया दर्द लिया की कहानी चोरी की थी, ना राजेश खन्ना की फिल्म ऊंचे लोग की कहानी चोरी शुदा थी। ये कहानी दरअसल आज से 180 साल पहले लिखे जाने वाले एक नावल की थी जो एक बरतानवी लड़की एमिली ब्राउंटी ने लिखी थी और फिर जब 1847 में उसका नावल सामने आया था तो एमिली अगले साल इंतकाल कर गई थी, मगर उसके नावल ने धूम मचा दी थी। यह नावल उस दौर के समाजी रिवाज पर मबनी था कि कैसे एक अमीर खानदान और गरीब खानदान के लड़के और लड़की में मोहब्बत हो जाए तो समाज दीवारें खींच देता है। इस नावल का नाम था वोदरिंग हाइट्स। ये नावल इतना मकबूल हुआ कि बाद में क्लासिक का दर्जा हासिल कर गया था और कई मुल्कों में उसको निसाब का हिस्सा भी बना दिया गया था। उस दौर में अभी बाकायदा सिनेमा और बोलती फिल्मों का दौर शुरू नहीं हुआ था, मगर इस नावल की कहानी ने पूरी दुनिया में अपनी इंस्पिरेशन पैदा कर दी थी और तब्दीली का अमल समाज का हिस्सा बन गया था। सबसे पहले इस पर वोदरिंग हाइट्स नामी एक खामोश फिल्म 1920 में बनाई गई थी। इसके बाद 1939 में भी बरतानिया में फिल्म बनाई गई जिसने रिकॉर्ड बिजनेस कायम किया था। इस फिल्म का आइडिया इतना पावरफुल था कि इंडिया में 1950 में दिलीप कुमार और कामनी कौशाल की फिल्म आरजू इस नावल की कहानी पर बनाई गई। दिलचस्प बात यह है कि इस नावल का आइडिया हिंदी फिल्मों के लिए सबसे पहले उर्दू की मशहूर अदीबा इस्मत चुगताई ने सिलेक्ट किया था और फिर आरजू की कहानी और स्क्रीन प्ले भी इस्मत चुगताई ने लिखे थे। इस कहानी पर किसी की उजारादारी न थी और हर बड़ा प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बनाने पर लग गया था। 1951 में दिलीप कुमार और नरगिस को लेकर फिल्म हलचल बना डाली गई थी जो इसी नावल की कहानी पर मबनी थी। 1954 में स्पेनिश सिनेमा ने भी इस पर फिल्म बना डाली
डाली। हैरानकुन बात यह है कि इस मकबूले आम वुदरिंग हाइट्स पर इंडिया ने 1966 में जो तीसरी फिल्म बनाई वो भी दिलीप कुमार के साथ थी और वो वहीदा रहमान के साथ दिल दिया दर्द लिया थी। यानी ये बात उस दौर में तय कर ली गई थी कि जो कोई भी इस नावल पर फिल्म बनाएगा उसके लिए बेस्ट एक्टर इंडिया में दिलीप कुमार होंगे। और यह तारीख का हैरानकुन कारनामा है कि दिलीप कुमार की 3 फिल्में इस नावल की बुनियाद पर बनाई गई और अपने हर दौर में कामयाब हुई थी। इसी नावल की इंस्पिरेशन को लेकर सैयद नूर ने फिल्म दहलीज का स्क्रिप्ट लिखा था। इस फिल्म का एक गाना सारी फिल्म की जान था और यह गाना मेहदी हसन ने गाया था। यह वही दौर था जब पाकिस्तानी अदाकार नदीम का जादू इंडिया में भी चलने लगा था। इधर नदीम जिस फिल्म को हाथ लगाते वो सोना बन जाती थी। इंडियन प्रोड्यूसर नदीम को बॉलीवुड में कास्ट करने की तगोदो करने लगे थे और नदीम की फिल्में चरबा भी की जाने लगी थी। कम से कम नदीम की 10 फिल्मों और इन फिल्मों के गानों को इंडिया में चरबा किया गया था। राजेश खन्ना की फिल्म ऊंचे लोग में पहली बार उनके साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस और गुलकारा सलमा आगा को कास्ट किया गया था। वुदरिंग हाइट्स की कहानी पर इंडिया, पाकिस्तान और बरतानिया के अलावा जापान, अमेरिका, फ्रांस, फिलिपाइन में भी कम व बेशी 10 फिल्में बनाई गई। थिएटर और टीवी ड्रामे भी लातादाद बने। सीरीज और ओपेरा में भी कई साल तक इस नावल की कहानी का राज रहा है और अभी तक इसका जादू चल रहा है। दोस्तों, दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री किसी अच्छे नावल पर फिल्में बनाना ममनू नहीं समझती। अब तक हजारों फिल्में क्लासिकल और एडवेंचरस नावलों पर बन चुकी हैं, मगर हर फिल्म बनाने वाला स्क्रीन प्ले समेत अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ भी कर लेता है और यह ज़रूरी समझा जाता है कि अपने काम और हुनर की अहमियत को मनवाया जा सके। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में इस बात को बाज़ औक़ात नज़रअंदाज करके मिनो ऑन गाने भी सेम शामिल कर दिए जाते हैं, जिसको आज के दौर में कम से कम बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता और इसकी मिसाल आपको ऊपर दी जा चुकी है। आज तू है